क्या आप भी अपने जीवन में शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं? क्या आपके जीवन में शत्रु हाहाकार मचा रहा है? और यदि हाहाकार मचा रहा है तो क्या आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है? या फिर आप ऑफिस जाते हैं तो हो सकता है कि आपको ऑफिस में सबके सामने नीचा दिखाता हो, या फिर ऑफिस में आपके सामने बेइज्जती करता हो, या बॉस के सामने नीचा दिखाता हो, या फिर आपकी प्रॉपर्टी लूट करके और आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। बहुत से शत्रु गंदी नज़रें हमारी औरतों पर रखते हैं, और बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में इतना ज़्यादा उत्पात मचा देते हैं कि हमारे जीवन में हम किसी लायक नहीं रहते, और हम जो हमारा चलता हुआ धंधा है उसे भी छोड़ने की सोचते हैं। दोस्तों, ऐसा टोटका जो है कोई दुश्मन ही करवा सकता है, और वो जो दुश्मन है वो दुश्मन आपके सामने नहीं आता। कितनी बार क्या होता है दोस्तों, दुश्मन टोटका तो करवा देता है लेकिन आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। ये होता है दोस्तों गुप्त शत्रु, और वो ऐसे दुश्मन होते हैं बहुत से जो सामने से गाली गलौज करते हैं, सामने से आकर के आपको हड़काते हैं, है ना, आपकी प्रॉपर्टी लूटने की कोशिश करते हैं, आप पर कोर्ट कचहरी का केस चला देते हैं। दोस्तों, बहुत से दुश्मन हमारे सामने कोर्ट कचहरी का केस चला करके हमारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे दुश्मनों के किस तरह से रोक लगाई जाए और किस तरह से उन दुश्मनों का खात्मा किया जाए, तो आज इस वीडियो में वही टोटका मैं बताने जा रहा हूं जो कि पीपल के पत्ते का होने जा रहा है। दोस्तों, पीपल जो होती है उसमें 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। उसमें हनुमान जी से लेकर के आप ये जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं, भगवान श्री हरि महेश सब कुछ त्रिदेव जो होते हैं ना दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी का वास उसमें होता है। साथ ही में दोस्तों गंधर्व नाग सभी तरह के लोग और सभी तरह की भूत बाधाएं भूत प्रेत लोग भी उसमें वास करते हैं। अब दोस्तों, ये जो पीपल का पेड़ होता है इसमें इतनी सारी शक्तियां विद्यमान होती हैं, इस कारण से ये आपका कार्य जरूर करती हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त टोटका होने जा रहा है। यदि आपने टोटका कर लिया तो आपके दुश्मन निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे और आपको किसी भी तरह से आप अपने जीवन में परेशान नहीं होंगे। दोस्तों, इस टोटके को किस तरह से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, पूरा इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है, बहुत ही धमाकेदार होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये टोटका करना है और कैसे ये टोटका करना है। पीपल का पत्ता आपको किस तरह से तोड़ना है और कब तोड़ना है। देखिए दोस्तों, आप जब भी पीपल का पत्ता तोड़ेंगे या फिर पीपल के पत्ते पर आप जाएंगे तोड़ने, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी पेड़ के पास जाएँ, पीपल के पेड़ के पास जाएँ, तो वहाँ पर एक हरे कलर का पत्ता दिखें। जो हरे कलर का पत्ता होता है दोस्तों, वो आप देखेंगे उस हरे कलर के पत्ते में आपको ये देखना है कि छोटा पत्ता, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ का पत्ता होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। लेकिन उसको तोड़ने से पहले आपको पीपल देवता से प्रार्थना करनी है कि हे पीपल देवता, मैं मेरे शत्रु का नाश करने के लिए, मेरे जो भी दुश्मन पीछे पड़ रहे हैं उनका नाश करने के लिए मैं आपके यहाँ से एक पत्ता ले रहा हूँ, और उसके बाद हाथ जोड़ करके ही आपको पत्ता लेना है। अब वो पीपल का पत्ता लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको काले कलर के मार्कर या काजल से, अब आप अपनी काजल की डिब्बी भी लेके जा सकते हैं साथ में, और एक माचिस की तीली भी लेके जा सकते हैं, जिससे कि आप शत्रु का नाम लिख पाएंगे पीपल के पत्ते। और यदि वो नहीं है तो आप मार्कर ले जा सकते हैं। मार्कर से एक बात का ध्यान रखें कि मार्कर से जब आप नाम लिखेंगे, किसी भी लकड़ी से नाम लिखेंगे, तो पीपल का पत्ता टूटे फटे नहीं है ना। यदि पीपल का पत्ता टूट गया, फट गया, तो फिर एक और पीपल का पत्ता आपको काम में लेना है, क्योंकि टूटे फटे और कटे पीपल के पत्ते से ये नहीं हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पीपल का पत्ता जो है वो कटे फटे नहीं, टूटे नहीं। अब आप क्या करें, उस पीपल के पत्ते को ले जा करके, मान लीजिए आप पीपल के पत्ते को वहाँ तोड़ लिया, और तोड़ करके आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। दोस्तों, शत्रु का नाम लिखने के बाद आपको एक मंत्र लिखना है, ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। इस तरह का एक मंत्र उस पीपल के पत्ते भी आपको लिखना है। अब दोस्तों, ये जो मंत्र हमने लिखा है, इस मंत्र के साथ ही आपको शत्रु का नाम भी लिखना है। अब आप बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि गुरुजी हम तो शत्रु का नाम जानते ही नहीं है। अब शत्रु का नाम नहीं जानते तो किस तरह से हम क्या करें जी। तो शत्रु का नाम यदि आप नहीं जानते तो आप क्या कर सकते हैं कि आप, जैसे मान लीजिए आप किसी शत्रु का नाम नहीं जानते हैं, तो आप वहाँ पर केवल शत्रु लिख सकते हैं। लेकिन यदि जैसे मैं शत्रु का नाम जानता हूँ तो वहाँ केवल मैं अजय लिखूंगा, क्योंकि मेरा शत्रु अजय है। मान लीजिए मेरा शत्रु अजय है तो मैं वहाँ अजय लिख दूंगा, उसके नीचे मंत्र लिखूंगा। लेकिन यदि आप शत्रु का नाम जानते हैं तो फिर आप अपने शत्रु का नाम लिखिए। अब आप सोचते हैं कि यार मेरे तो एक से ज़्यादा शत्रु, और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा गुप्त शत्रु कौन है। देखिए दोस्तों, जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, वो पीठ पीछे वार करते हैं, इसलिए उनका नाम नहीं पहचाना जा सकता, और ऐसे गुप्त शत्रु का नाश भी इस पीपल के पत्ते से किया जा सकता है। दोस्तों, हम नहीं जानते कि हमारा शत्रु कौन है, लेकिन भगवान तो जानता है। पीपल का पत्ता जो, पीपल पे जो बहुत सारी शक्तियाँ हैं वो तो जानती हैं। इस कारण से ये टोटका जो है सफल हो जाता है उन सब के लिए जो कि नाम नहीं जानते। बस, तो आपको एक विशेष जो है वो ये कार्य करना है। आपको सबसे पहले पीपल के पत्ते पे
सबसे पहले अपना ये शत्रु का नाम लिखें या फिर केवल शत्रु लिख दें और उसके नीचे ये वाला मंत्र लिखें। दोस्तों मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको मंत्र जो है आपको और जगह भी मिल सकता है, जैसे कि टेलीग्राम चैनल हो गया। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको ये मंत्र मिल जाएगा इस वीडियो के जस्ट नीचे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपया भी ग्रो टू सक्सेस संस्था कभी नहीं लेती किसी भी व्यक्ति से। तो आप जरूर चैनल को आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। दोस्तों आप क्या करेंगे, आप इस पीपल के पत्ते को आप बांध देंगे एक मौली से। दोस्तों मौली यानी कि लच्छा। अब दोस्तों लच्छा जो है वो लाल कलर का होना चाहिए। लच्छा लाल और पीले कलर का होता है, तो लाल और पीले कलर का जो लच्छा है उससे आप इस पीपल के पत्ते को राउंड करके गोल गोल राउंड करके इसको बांध देंगे। दोस्तों बांधने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे ही ये पीपल का पत्ता आप बांधेंगे तो इस पीपल के पत्ते को गोल करके, जैसे सिगरेट होती है ना, बीड़ी होती है, बीड़ी कैसी होती है, गोल गोल होती है। मोड़ना नहीं पीपल का पत्ता, मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। तो गोल करके इसको बांध देंगे और बांध करके आपको प्रार्थना करनी है अपने पूर्वजों से, क्योंकि पीपल में अपने पूर्वजों का भी वास होता है, साथ ही में दोस्तों भगवान का वास भी होता है। तो आपको प्रार्थना करनी है अपने पूर्वजों से और ये प्रार्थना करनी है कि हे पीपल देवता, आप मुझे पूरी तरह से सहायता प्रदान करें, मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, दुख दर्द हैं, वो सब मिटाइए। साथ ही में दोस्तों मेरे जितने भी दुश्मन मेरे पीछे पड़ गए हैं उन सब का नाश कीजिए। अब आपको ये विश बोल करके आपको इस पीपल के पत्ते को टांग देना है उसी पीपल पर जहाँ से आपने पत्ता तोड़ा था, ठीक है। टांग के कैसे टांगेंगे, उस मूली से, उस लच्छे से ही आप उसको किसी भी डाल पर टांग देंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 11 दिन बाद, है ना, आप 11 दिन बाद उस पीपल के पत्ते पर जो आपने टांगा था ना, उसको वापस आप लेने जाएं और उसको वो सूख जाएगा दोस्तों, बिल्कुल वो पत्ता जो है पूरी तरह से सूख जाएगा। तो आपका दुश्मन भी इधर है ना पूरी तरह से सूख जाएगा। ये बिल्कुल विशेष ध्यान रखना कि आप जैसे जैसे ही पीपल का पत्ता सूखेगा वैसे वैसे आपका दुश्मन भी सूखने लगेगा, आपका दुश्मन भी बर्बाद होने लगेगा, उसके जीवन में धन की कमी आने लगेगी और साथ ही में उसका जीवन पूरी तरह से नरक बन जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब ये जो डोरी जैसे आपने बांधा था उसको आप खोल लें और खोल करके उसको खोल करके आप क्या करेंगे कि बस उसको आप किसी भी मिट्टी में, जैसे आप पीपल के पत्ते के, पीपल का जो पेड़ है वहाँ पे नहीं गाड़ना है, इसको ले जाना है कहीं सुनसान जगह पे जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, कोई देखता वेखता नहीं हो। इस तरह की सुनसान जगह पर जाएं और वहाँ पर गड्ढा करके इसको वहाँ पर गाड़ दें। अब दोस्तों गाड़ने के बाद आपको क्या करना है, गाड़ने के बाद आपको 3 लात पीपल की, ये जो आपने गड्ढा बंद कर दिया, आप गड्ढे पर आप 3 लात वहाँ पर मारे। 3 लात मारने के बाद आप अपने घर पे सीधे चले आए। ये कार्य आपको सुबह करना है ना। सुबह आप जाएंगे, देखिए पीपल का पत्ता तोड़ने में आपको सुबह जाना है और वो जो आप शत्रु का मंत्र लिखेंगे वो भी आप सुबह लिखेंगे, है ना। ये क्रिया सुबह करनी है और फिर 11 दिन बाद भी आपको ये कार्य सुबह ही करना है। मंगलवार शनिवार को करते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा, रविवार के दिन भी इसको कार्य को कर सकते हैं। रविवार का दिन भी पीपल के लिए बहुत ही अच्छा रहता है इस टोटके के लिए, या फिर मंगलवार शनिवार के दिन भी आप इसको कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारी इमरजेंसी है, हमें दिक्कत आ रही है, तो आप इसको किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वार कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। हमें 100% ये टोटका काम करता है और इतना ज़बरदस्त टोटका है दोस्तों कि बस उसके बाद आपका जो दुश्मन है वो पूरी तरह से सूखने लगेगा। दुश्मन आपकी तरफ देखना तो बहुत दूर की बात है, आपकी तरफ सोचेगा भी नहीं आपकी तरफ देखने के लिए, क्योंकि वो अपने में खुद में ही व्यस्त हो जाएगा। या तो वो इतना ज़्यादा बीमार पड़ेगा, इतना ज़्यादा इसको बीमारी हो जाएगी कि वो कहीं का नहीं रहेगा, या फिर अपना खुद का घर ही छोड़ के वो भाग जाएगा, आपका शहर छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन आपसे कुछ भी वो 3-5 नहीं करेगा। दोस्तों देखिए शत्रु क्या करता है कि वो दूसरे की तरक्की देख करके चिढ़ता है। अब दूसरे की तरक्की तो होएगी, है ना, इसमें चिढ़ने की क्या बात है, लेकिन शत्रु चिढ़ता है और ईर्ष्या करता है और ईर्ष्यावश लोग जो है इस तरह का कार्य करते हैं। अब इस तरह का घृणित कार्य करने वालों को दंड जबरदस्ती मिलना चाहिए, तो वो दंड आप देंगे। किस तरह से देंगे मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों देखिए, अब ये जो पीपल का पत्ता आपने गाड़ा था, तो अब इसको गाड़ करके आपको सीधे घर पे चले आना है। ना तो पीछे मुड़ के देखना है, नहीं आपको दाएं बाएं मुड़ना, इधर उधर नहीं देखना, ठीक है ना। नहीं तो इधर देखें ना उधर देखें, सीधे चले आए और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखें। बस इतना विशेष आपको ध्यान रखना है कि पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है, सीधे आपको चले आना है। और इसके बाद आप जो ये पीपल का पत्ता आपने गाड़ा था, इस पीपल के पत्ते पर आपको 3 लातें मार करके वापस आ जाना है। और दोस्तों इस चीज़ टोटके का जिक्र किसी से भी नहीं करना, ये बस गुप्त में रखना है, गुप्त में रखना है। इसको किसी से भी कोई जिक्र आप नहीं करेंगे, है ना, किसी से भी कुछ भी नहीं बोलेंगे, ना किसी से कुछ कहेंगे, किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं करना, और ना परिवार में फैमिली में किसी को बताना है। दोस्तों देखिए, आप ये अकेले करके आएंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप किसी के पास जा कर के, मान लीजिए कि आप किसी के साथ जाते हैं
दो जने, कई बार क्या होता है दो दो लोग भी चले जाते हैं टोटके को करने, तो दोनों का टोटका असफल हो जाएगा, दोनों का टोटका सफल नहीं होगा। टोटका हमेशा अकेले में किया जाता है, बिल्कुल अकेले नितांत में किया जाता है। ऐसे दो दो तीन तीन लोगों को साथ में लेकर के टोटका नहीं किया जाता, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। तो इस टोटके को बिल्कुल अकेले में करें, किसी के बारे में इसका जिक्र नहीं करें कि मैंने टोटका किया, मेरे दुश्मनों को नाश करने के लिए सब किया है, इसका बिल्कुल भी आप जिक्र नहीं करें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।